दोस्तों, दुनिया के सभी देशों की अपनी अपनी खासियतें हैं। कोई अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है तो कोई प्राकृतिक सुंदरता के लिए। लेकिन आपने कभी बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री के बारे में सुना है? अगर आप कहीं जाएं और वहां के लोग आपके स्वागत में खाने के लिए झिंगुर दें तो कैसा महसूस करेंगे? तभी आप ये सुने कि यहाँ एक ऐसा शासक था जो आदमी का मांस और खून दोनों गटक जाता था, और वो भी 100 या 1000 साल पहले नहीं, बल्कि केवल 50 साल पहले। जी, आज की वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उस देश के कुछ अजीब हाइलाइट्स का जिक्र हमने किया, लेकिन ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वीडियो देख ही रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, युगांडा पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। ये 9 अक्टूबर 1962 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था। युगांडा एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब ये कि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। इसकी सीमा पूर्व में कीनिया, पश्चिम में कॉन्गो, उत्तर में सूडान, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तांजानिया से मिलते हैं। 2000 साल पहले तक यहाँ के लोग शिकारी हुआ करते थे। आज भी यहाँ जंगली ट्राइब्स की संख्या अच्छी खासी है। युगांडा के दक्षिणी हिस्से में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग शामिल है, जिससे कीनिया और तांजानिया से सीमा निर्धारित होती है। युगांडा नाम बुगांडा राजशाही से लिया गया है, जिसमें देश का दक्षिणी हिस्सा आता था। इस बुगांडा राजशाही के क्षेत्र में आज की राजधानी कंपाला भी आता था। युगांडा एक बेहद गरीब देश है। यहाँ के लोग खेती के द्वारा अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसी में ये काफी खुशी से रहते हैं। युगांडा भारत के बाद केले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। युगांडा का पॉपुलर खेल क्रिकेट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की 1/3 जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। यहाँ के लोगों की हर रोज की कमाई $2 यानी 153 रुपए से भी कम है। हालांकि जिस रफ्तार से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में लोग खाने के लिए तरस सकते हैं। दोस्तों, युगांडा में पेड़ काटना गुनाह है। अगर कोई एक पेड़ काटता है तो उसके बदले उसे 3 पेड़ लगाने होते हैं। कमाल का नियम है ये। आपको नहीं लगता कि ऐसा नियम सारी दुनिया में होना चाहिए? युगांडा की महिलाएं किसी को बुलाने के लिए शब्दों के बदले मुंह से सीटी जैसी आवाज निकालती हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला पूर्वी अफ्रीका के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। इस देश को गुरिल्लों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गुरिल्ला दुनिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। युगांडा के माउंटेन गुरिल्ला दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। दुनिया भर से तकरीबन लुप्त हो चुकी गुरिल्लों की यह प्रजाति केवल यही मिलती है, जिसकी संख्या केवल 700 है। इसे भी बचा कर रखने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ये युगांडा से भी लुप्त ना हो जाएं। दोस्तों, अपने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ओसामा बिन लादेन मगरमच्छ को जानते हैं? जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप, ओसामा बिन लादेन मगरमच्छ। चलिए हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल युगांडा में एक मगरमच्छ का नाम ओसामा बिन लादेन है। युगांडा के गांव में इस मगरमच्छ ने ऐसा आतंक मचाया कि तंग आकर लोगों ने उसका नाम ओसामा बिन लादेन रख दिया। वैसे इसका नाम ईदी अमीन भी रखा जा सकता था। इस मगरमच्छ ने 80 लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि अधिकारियों के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने इस मगरमच्छ को पकड़ लिया। कहा जाता है कि इसकी उम्र 75 साल है, और साल 1991 से लेकर 2005 के बीच में इस जानवर ने गांव की आबादी के 10वें हिस्से को मार डाला। दोस्तों, पर्यावरण प्रेमियों के लिए युगांडा मस्त जगह है। एक तरफ जहां अफ्रीका के अधिकांश देशों में पानी की समस्या रहती है, वहीं युगांडा में बहुत सारी झीलें और नदियां हैं, इसलिए यहाँ पर पीने लायक पानी की कोई समस्या नहीं है। युगांडा की ज्यादातर कमाई कॉफी और कॉटन के उत्पादन से होती है। कॉफी के उत्पादन के मामले में युगांडा दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है। युगांडा के लोग आने जाने के लिए साइकिल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक युगांडा में अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति हर साल औसतन करीब 12 लीटर शराब पीता है। दोस्तों, सोचिए अगर आपके व्हाट्सएप चलाने पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? यहाँ तो हम केवल सोच रहे हैं, लेकिन युगांडा के लोग ऐसा करते हैं। जी हाँ, 2018 में यहाँ की सरकार ने एक नियम बना दिया। दरअसल सोशल मीडिया टैक्स के जरिए रोजाना नागरिकों को 200 शिलिंग्स यानी 5 अमेरिकी सेंट्स की रकम अदा करनी होती है। ये टैक्स व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रयोग करने वाले लोगों के लिए लाया गया है। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो ये 3.5 रुपए है। इस टैक्स का मकसद सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली गॉसिप पर रोक लगाना है। हालांकि कुछ लोग इसे युगांडा में बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाना कहते हैं। दोस्तों, युगांडा में एक चर्च है जिसे दुनिया का सबसे छोटा चर्च माना जाता है। अब गेस कीजिए ये कितना छोटा हो सकता है। छोड़िए, आप वीडियो के मजे लीजिए। हम आपको बता देते हैं कि ये इतना छोटा है कि यहाँ पादरी को मिलाकर सिर्फ 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। 1996 में बने इस चर्च का वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग इसे बीकू पहाड़ी के चर्च के नाम से जानते हैं। युगांडा की खूबसूरती के कारण इसे अफ्रीका का रत्न कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री रहे सर विंस्टन चर्चिल ने युगांडा की यात्रा के दौरान इसे ये नाम दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, वैसे युगांडा की सरकार अब तक किसी भी फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा नहीं दे पाई है। इसका कारण तो युगांडा की सरकार ही जाने, लेकिन आपको इसका कारण क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों, युगांडा की महिलाओं का बच्चा पैदा करने के मामले में कोई जोर नहीं है। यहाँ की महिलाएं कम से कम 6 बच्चे पैदा करते हैं। इस देश में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। इस वजह से यहाँ पैदा होने वाले बच्चे ज्यादातर कुपोषित होते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे यहीं मरते हैं। यहाँ की एक बड़ी आबादी HIV/AIDS से पीड़ित है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा को माना जाता है। युगांडा के 85% बच्चे तो 7वीं क्लास भी पास नहीं कर पाते। इस देश की आधी आबादी 15 साल से कम उम्र की है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे जवान देश कहा जाता है। अगर बात करें धर्म की, तो 84% लोग ईसाई हैं, जबकि 14% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस देश में 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का जन्म युगांडा से ही होता है। यहाँ के लोगों को साइकिल की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ की मुद्रा शिलिंग है। 1 भारतीय रुपए की कीमत 56 शिलिंग के बराबर है। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक ईदी अमीन भी युगांडा का ही था। कहा जाता है कि वो बंदरों से लेकर इंसानों तक का मांस खा जाता था। एक अनुमान के मुताबिक उसके शासनकाल में 6 लाख से ज्यादा लोग बिना किसी गुनाह के बेरहमी से मार डाले गए थे। जब वो युगांडा का तानाशाह बना, उस समय युगांडा की करीब 20% संपत्ति के मालिक एशियाई लोग थे। युगांडा की अधिकतर सड़कों के नाम एशियाई लोगों के नाम पर ही थे। पूरे युगांडा में ज्यादातर कारोबार इन्हीं लोगों के हाथ में था। इनकी जिंदगी इतनी आलीशान थी कि कट्टरपंथी स्थानीय लोग इनसे काफी जलते थे। ईदी अमीन उन सबका लीडर था। उसने कहा था कि अल्लाह ने उससे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को अपने देश से तुरंत निकाल बाहर करे। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केम्बा ने अपनी एक किताब में लिखा कि ईदी अमीन ने न सिर्फ अपने दुश्मनों की हत्या करवाई, बल्कि उनके शवों के साथ भी बर्बरता की। मुर्दा घर में रखे गए शवों के गुर्दे, लिवर, नाक, होठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। हैवानियत के कारण ही ईदी अमीन को मैडमैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। दावा तो यह भी किया जाता है कि उसके फ्रिज से इंसानी मांस मिला था। 1979 में जब तांजानिया और ईदी अमीन की विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया, तब ये भागकर सऊदी अरब चला गया। वहीं पर साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई थी। दोस्तों, युगांडा अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। यहाँ बच्चे मेहमानों को देख खुशी से झूमने और चिल्लाने लगते हैं और मेजबान दरवाजे पर आकर उन्हें गले लगाता है। लेकिन यहाँ के लोग अगर आपको खास मान ले तो आपकी वाट लग सकती है। जी हाँ, उनका ये प्यार आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या होता है इधर, तो दरअसल इनके घरों में मेहमान बनकर पहुंचे किसी शख्स के सामने तवे पर सिक्के झिंगुर रख दिए जाएं, तो समझो कि वो शख्स इनके लिए बहुत खास है। मतलब आपके सामने सिका हुआ झिंगुर मिल सकता है। ऐसे ये युगांडा की फेवरेट डिशेज में से एक है। और यहाँ एक और यूनिक बात है कि अगर यहाँ के लोग किसी पशु का मांस खाते हैं तो उसके किसी भी अंग को बर्बाद नहीं होने देते। हालांकि इनके दिलों में प्रकृति के लिए भी उतना ही प्रेम है जितना इंसानों के लिए। दोस्तों, युगांडा में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं। बड़ी बात यह है कि इन लोगों का युगांडा की इकोनॉमी में खास योगदान है। ऐसे भी हमारे देश के लोग जहां जाते हैं अपनी धाक जमा ही लेते हैं। हालांकि युगांडा में रहने वाला भारतीय समुदाय वहां की सरकार से खुद को ट्राइब घोषित किए जाने की मांग करता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये भारतीय युगांडा कब गए। तो आप जान लीजिए, 1895 में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू किया। इस काम के लिए लेबर मुहैया कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला कराची के अली भाई जीवन जी को। जीवन जी ने पंजाब से मजदूरों को रिक्रूट किया और पहली खेप में कुल 350 भारतीय युगांडा पहुंचे। अगले 6 सालों में रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई। तब तक काम करने वाले भारतीयों की संख्या 32,000 हो चुके थे। कुछ तो लौट गए, लेकिन ज्यादातर वहीं रुक गए। इसके बाद वहां इन लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया और हमेशा के लिए वहीं बस गए। इंडियन कम्युनिटी बढ़ती गई और सिर्फ इंडियन ही नहीं, अन्य एशियाई देशों के लोग भी बड़ी संख्या में बसे। एक समय में तो युगांडा में एशियाई लोगों की संख्या 90,000 तक पहुंच गए थे। लेकिन तभी युगांडा में क्रूर तानाशाह ईदी अमीन की एंट्री हुई। आप पहले ही जान चुके हैं कि 1972 में तानाशाह ईदी अमीन ने 90 दिनों के भीतर एशियाई मूल के लोगों को देश से चले जाने का आदेश दिया। इसके बाद बिजनेस खत्म हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए। लेकिन बाद में ईदी अमीन का शासन खत्म होने के बाद अगले राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने लोगों को वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि दोबारा से हालात पटरी पर लाने में कई साल लग गए। दोस्तों, साल 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा का दौरा किया था। लेकिन क्या आप वहां जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले दिल्ली के वसंत विहार चले जाइए। वहां है युगांडा का हाई कमीशन, यहीं से आपको वीजा मिलेगा। भारत से युगांडा की डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि शहरों से युगांडा के एंतेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप पहुंच सकते हैं। आपकी जर्नी दुबई, अबू धाबी या आदिस अबाबा के रास्ते होगे। भारत से युगांडा जाने में औसतन 10.5 घंटे का समय लगता है। तो तैयार हो जाइए युगांडा जाने और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देशों में से एक युगांडा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको युगांडा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो युगांडा, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, याद रखें, आपकी फेस रिवील की रिक्वेस्ट पूरी होगी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।